अभी नेक्स्ट हमारा वैसे 1.4 एक्सरसाइज है, बट उसको मैं नहीं बता रहा, उससे क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में। उसमें क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ऐसा क्या है उसमें कि जो नहीं आता है। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5, इसमें क्या है पहले ये देख लें। तो आप पढ़ो क्वेश्चन और मैं बताता हूँ कैसे करना है। आसान है, बस 2 मिनट रुको, आप पूरा सब समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो आपको रेशनल और इरेशनल बताने हैं, तो ये आप बता सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? पहला वाला रेशनल है, इरेशनल आप बता सकते हो ये इरेशनल है। क्यों इरेशनल है ये? क्योंकि यहाँ पर √5 आ रहा है जो कि इरेशनल है। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि अगर सम होता है या डिफरेंस होता है, एक तो आपको याद क्या रखना है कि सम होता है या डिफरेंस होता है किसका? एक रेशनल का और इरेशनल का। सम हो चाहे डिफरेंस हो तो वो आएगा क्या? इरेशनल आएगा उनका रिजल्टेंट। ठीक है, इवन अगर इरेशनल और इरेशनल का सम होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो वो भी क्या? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में। लेकिन अगर माइनस होगा तो क्या हो सकता है? तो वैसे तो इरेशनल का इरेशनल से माइनस करोगे तो इरेशनल ही आएगा, बट एक कंडीशन में ये रेशनल भी बन सकता है। वो कंडीशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सारे रूल्स लिख देता हूँ, क्या 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 रूल है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था रेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, देन मैं ये बता रहा था आपको इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा? इरेशनल आएगा। देन मैंने आपको बताया क्या? इरेशनल रेशनल माइनस इरेशनल क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, चाहे इरेशनल माइनस रेशनल कर लो, चाहे रेशनल माइनस इरेशनल, बात एक ही है, इरेशनल ही आना है ये। ठीक है, जो सब इरेशनल आ रहे हैं। और क्या बताया मैंने? एक कंडीशन ऐसी है, अभी हमने यहाँ देखा इरेशनल प्लस इरेशनल क्या है? इरेशनल। और बाकी डिफरेंस देखे, इरेशनल इरेशनल का डिफरेंस नहीं देखा। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल ही होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये रेशनल बन जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपसे पूछ रहा था। तो अभी आपको अगर ये समझ आया तो बताओ मुझे। तो देखो मैं हर एक पे एक एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर कितनी कंडीशन बता दी आपको? यहाँ पर मैंने बता दी 5 कंडीशन। फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो पांचों कंडीशन पे एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन का मतलब रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल ले लिया मैंने 4 प्लस √3। तो ये क्या आएगा? ये आएगा, ये इरेशनल नंबर है एक, हमको पता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझाया था आपको कि कैसे, अभी एक एग्जांपल से। और कोई नहीं मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब कोई और नंबर लूँ यहाँ पर मैं? जैसे और नंबर ले लिया मैंने 10.3, ये एक रेशनल है, हमको पता है। देन मैंने ले लिया यहाँ पर √5, तो ये क्या है? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, और ये पूरा क्या है? इरेशनल बोला जाएगा। और ये बस समझ, ये पूरा नंबर इरेशनल बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अभी हमने देखा था कि इसके जो √5 में जो वैल्यू होगी वो पॉइंट लग के डॉट डॉट पॉइंट लग के कुछ नंबर होगा, वो डॉट डॉट बढ़ता ही चला जाएगा इनफाइनाइट तक। कभी ऐसा नहीं है रिपीट होगा या फिर टर्मिनेट होगा। तो इसके साथ ऐड करेंगे उसी नंबर को तो पूरा नंबर भी ऐसे ही बनेगा, पूरा नंबर भी कभी एंड नहीं होगा। तो इसलिए इरेशनल है। समझ आया अभी? अब देखो सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन को मैं हटाता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देन सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। मतलब √3 को ऐड करोगे आप और √2 को ऐड करोगे, चाहे √3 भी ले सकते थे, यहाँ पर भी दोनों इरेशनल होते, तो एक इरेशनल ही आएगा। ये भी क्या है? कुछ पॉइंट के बाद डॉट 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 बढ़ता जा रहा है, ये भी पॉइंट के बाद डॉट 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 बढ़ता जा रहा है, तो दोनों ही मिलके पॉइंट के बाद कुछ नंबर होंगे जो चलते चले जाएंगे, टर्मिनेट नहीं होगा ऐड करने से। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन अगर आप देखोगे इसमें, तो रेशनल माइनस इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल 7 माइनस √5 ले लिया आपने, तो ये भी इरेशनल ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि √5 आ रहा है इसमें।
देन अगर फोर्थ वाले के लिए हम एग्जांपल देखें, फोर्थ वाले इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल 10√10 ले लिया और मान लो आपने 11 ले लिया, तो ये क्या है, इरेशनल माइनस रेशनल, ये भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ रहा होगा। देन अगर मैं लास्ट वाली कंडीशन देखूं, तो लास्ट वाली कंडीशन में क्या है, इरेशनल माइनस इरेशनल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, √3 ले लिया मैंने इसको और ये √2 ले लिया, तो √3 माइनस √2 क्या है, इरेशनल नंबर ही है ये भी। ठीक है, तो ये हर एक कंडीशन में क्या इरेशनल ही रहेगा, बट एक कंडीशन ऐसी है जब रेशनल हो जाएगा। वो कंडीशन कौन सी है कि अगर मैं दोनों को सेम ले लूँ, √3 माइनस √3, ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब 0 होता है रेशनल। तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो लास्ट वाली कंडीशन में एक कंडीशन है, इफ ये I1 ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ, तो इफ I1 नॉट इक्व टू I2, ठीक है, यहाँ पर भी जहाँ सेम सेम है तो वहाँ I1 I2 ले सकते हो, तो नॉट इक्व टू होने चाहिए। तो ये होगा कब, I1 माइनस I2 इरेशनली होगा, इरेशनल 1 इरेशनल 2 इरेशनली आएगा जब I1 और I2 इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल होंगे तो 0 आ जाएगा, वो रेशनल होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, आप पूछ रहे हो कि जैसे 4 प्लस √5 है, तो म्यूट कर लो, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इनका सम इरेशनल आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर पूरा है, इरेशनल है ये, क्यों आप ये पूछ रहे हो। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, √5 यहाँ पर लिख रखा है, तो √4 तो 4 है, √5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 तो कुछ नहीं, 4 की वैल्यू तो ये तो 4 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने अपनी जगह पर। अब आगे √5 की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो √5 कितना होगा, 2.12 जो भी आएगा, एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं, क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट मान लो आता है ये, एक सेकेंड, वो है क्या यहाँ पर, √5 की वैल्यू की बात करें, √5 की वैल्यू 2.23606, ऐसे ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, खत्म नहीं होगा कभी, ये चलता ही रहेगा, ऐसे कुछ ना कुछ रैंडम नंबर आते ही रहेंगे। ठीक है, तो अब मान लो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो अब बताओ क्या आएगा, ये आएगा 6.23606 डॉट 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 चलता ही रहेगा ये भी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर का सम कर दिया, इसका और इसका सम किया, तो ये आया मेरे पास। और ये नंबर भी कैसा है, दिख रहा है आपको, इरेशनल है, क्यों, क्योंकि डॉट 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 लग रहा है और हम इसमें बार भी नहीं लगा सकते, रिपीटेटिंग भी नहीं है ये, तो सम दोनों का करने पे इरेशनली आया ना। आ रही है बात समझ, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो, नहीं मैं और एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको बताया इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इरेशनल ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे √3 है, मान लो मैंने इसमें √3 ही ऐड कर दिया, तो 2√3 हो जाएगा। तो √3 रेशनल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे कोई भी नंबर में, जैसे 2.010 डॉट 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 इसी तरीके से है, मान लो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर भी दूं, तो क्या आएगा, 4.020 डॉट 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 डॉट, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट 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 नहीं हट सकता ये, मतलब इरेशनल ये खत्म नहीं हो सकता। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट करने पर भी इरेशनली होता है, ये बात भी समझ आ रही होगी आपको। तो और रूल, अगर और रूल बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रेशनल इनटू इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये तो आपको बात समझ आ रही होगी। और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी इरेशनल आएगा। ठीक है, क्या वही, हाँ और क्या, इरेशनल, इरेशनल का मतलब है पॉइंट के बाद डॉट 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 आता है, वो खत्म नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, वो रहेगा ही रहेगा।
एक कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी है, फोर्थ कंडीशन हम बना रहे हैं, फोर्थ क्या थर्ड कंडीशन का ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो तीन कंडीशन बनाई हमने यहाँ पर, कौन कौन सी, कि रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई किया इरेशनल, रेशनल इरेशनल का डिवाइड किया तो इरेशनल, ऑब्वियस सी बात है, इरेशनल इरेशनल का डिवाइड किया तो इरेशनल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है इसके लिए, कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वल हो गए तो वन आ जाएगा, ये तो सबको पता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, I1 शुड नॉट इक्वल टू I2। अगर आपसे मैं पूछूं √3/√3 क्या होगा, √3/√3 क्या होगा, 1। हाँ ये रेशनल हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बताया I1 और I2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर I1 I2 इक्वल हो गए इसलिए 1 आ गया। अगर और कोई एग्जाम्पल लोगे आप, और कोई एग्जाम्पल मतलब, हाँ √3, हाँ हाँ √3/√5, अब ये इरेशनल आएगा। ठीक है, जो भी आए हमें नहीं पता, इरेशनल आएगा। और जो भी पता, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट में 3/5 लिख सकते हो। ठीक है, √3 √5 था तो रूट में 3/5 लिख दिया, और 3/5 को लिखोगे तो आप पॉइंट में आएगा ये 0.6। क्या आएगा ये, हाँ पॉइंट में 0.6 बोल सकते हैं आप हम इसको, पॉइंट में 0.6, 0.6 नहीं 0.6। ठीक है, और वो भी क्या है, इसको स्क्वायर रूट तो होने से रहा है, तो ये भी इरेशनल ही है। अब आपको समझ आ गया। देन एक और कंडीशन रह गई इसमें अभी, वो कंडीशन रह गई क्या, यहाँ पर ये तो मैंने बता ही दिया कि I1 नॉट इक्वल टू I2 होना चाहिए। और अगर इरेशनल 1 इंटू इरेशनल 2 होता है तो क्या आएगा ये, इरेशनल, हाँ इरेशनल आएगा, लेकिन हर कंडीशन में नहीं, इसमें बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन सकती हैं जिसमें कि ये क्या होगा कि इरेशनल ना आए। ये कैसे, वो मैं समझाता हूँ। ये फोर्थ कंडीशन को हम स्पेशल कंडीशन मान रहे हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। फोर्थ कंडीशन को डिस्कस करते हैं अब। तो इरेशनल 1 इंटू इरेशनल 2 इक्व टू, देख रहे हैं हम क्या होगा। मान लो मैं कह रहा हूँ √3 इंटू √3 क्या आएगा, बताओ क्या होगा ये, 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या 3 क्या हो गया, रेशनल बन गया ये। तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर ये दोनों इक्वल हैं I1 I2, तो ये क्या है, रेशनल बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये क्या रेशनल बन जाता है कब, जब I1 और I2 इक्वल हों। जब I1 इक्वल होगा I2 के तब ये रेशनल बन जाएगा। क्या केवल एक यही कंडीशन है, और भी कंडीशन हो सकती हैं, वो भी मैं बताता हूं। तो ये कंडीशन हो गई, स्पेशल कंडीशन हो गई ये। अब एक और कंडीशन लेते हैं हम इसी में, I1 इंटू I2, I1 इंटू I2 इरेशनल 1 इरेशनल 2 रेशनल हो सकता है। कैसे होगा, क्या इस कंडीशन में, जैसे मान लो लिखा मैंने यहाँ √3, और इधर लिख दिया मैंने और 4 3 जा 12, 12 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब है क्या ये दोनों ही इरेशनल हैं हमको पता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट आ जाएगा रेशनल। वो कैसे, वो हम समझते हैं। क्यों, एक्चुअली है क्या, √12 सही से नहीं लिखा है। √12 को हम कैसे लिखेंगे, √12 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3। ठीक है, 12 क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है। अब होगा क्या, ये 4 है, 4 रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है ये। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√3। ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो √12 की जगह मैं 2 इंटू √3 लिख कर देखता हूं क्या होता है। तो √12 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 इंटू √3, और मल्टीप्लाई किया इनका, तो क्या हो जाएगा ये, 2 तो ठीक है अपनी जगह रहेगा, रूट से बाहर है, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि ये रेशनल बन सकता है। तो अब ऐसी काफ़ी सारी कंडीशन है, वो आपको कैलकुलेट करके ही पता चलेगा। ठीक है, बाकी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होता क्या है बेसिकली। अब हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन हम कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन देखो, और आप क्वेश्चन तो बता लोगे बहुत आसानी से, रेशनल है रेशनल।
सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें पता है रूट टू के यहाँ पर टू क्या है, रेशनल है, रूट फाइव इरेशनल है, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इरेशनल ही बनेगा ये पहला वाला। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में होगा क्या, ये रूट 23 माइनस का है, रूट 23 प्लस का है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कट, और ये कट हो जाएंगे, रह जाएगा केवल 3। तो ये बेसिकली सेकंड वाला क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो इसमें रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा केवल 2/7 जो कि होता है रेशनल। देन हम बात करें थर्ड वाले की, थर्ड वाले में रूट 2 है नीचे जो कि कहीं से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, अगर हम बात करें फिफ्थ वाले की, इसमें 2 पाई, पाई होता है इरेशनल। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 20 आपको कंफ्यूजन हो सकती है 22/7 से, पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की, ये तो रेशनल है, इसमें तो कोई रूट वूट आ नहीं रहा कहीं पर भी, तो ये क्या है, रेशनल है, P/Q की फॉर्म में है ये। लेकिन पाई होता है इरेशनल, तो पाई इरेशनल है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है ये कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो इस पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, कर देंगे सिंप्लीफाई, आसान है, ये तो आप करते आए हो बचपन से। 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा रूट 2 में तो 3√2 होगा, रूट 3 का 2 में तो 2√3, रूट 3 का रूट 2 में रूट 6। तो कर लोगे ऐसे आप सिंप्लीफाई, शायद करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, यहीं पर करके दिखा देता हूँ, कम दिखेगा थोड़ा, या फिर क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया, 3+√3 2+√2 ऊपर ही दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पर देखो आप, क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 3+√3 और मल्टीप्लाई हो रहा था 2+√2, रूट 2। तो होगा क्या, पहले 3 का 2 में होगा मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा, फिर 3 का रूट 2 में होगा तो 3√2 आ जाएगा, फिर रूट 3 का 2 में करते हैं तो +2√3 आ जाएगा, फिर रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो ये रूट रूट के है ना दोनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट में 6 आ जाएगा। तो बेसिकली आया क्या आपका, यही आंसर है इसके। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, पहले वाली आपको पता है a-b और a+b क्या होता है, a² - b²। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम, होगा क्या, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो होगा क्या, ये 9 हो जाएगा आगे, और पीछे हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देन अगर थर्ड वाला अगर हम करेंगे, तो थर्ड वाला कैसे करेंगे, यहीं पर बता देता हूँ। √5, हाँ, तो √5 का स्क्वायर होगा प्लस √2 का स्क्वायर होगा, देन ट्वाइस ऑफ √5 इंटू √2। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा, देन ये √5 इंटू √2 2√10। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 2√10, मतलब 2 ये बाहर वाला, और √5 √2 का मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया, तो 5 और 2 हो गए 7, और 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। वो भी आपको समझ आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं अब, ये वाला, यहाँ पर भी सेम जो आइडेंटिटी यहाँ लगी थी वही यहाँ लग जाएगी नीचे वाले में भी, बस यहाँ पर आगे प्लस था पीछे माइनस, या आगे माइनस पीछे प्लस कर दिया, उसका कोई फर्क ना पड़ने का। तो होगा क्या, √5 का स्क्वायर होगा पहले, और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 5 - 2 3 आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखो क्या है यहाँ पर, कह रहा है रिकॉल, याद करो वो दिन। पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, पाई कैसे डिफाइन किया था आपने, सर रेशो, रेशो किन किन का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर d। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2πr,
और ये सरकमफ्रेंस सी से डिफाइन कर ले रहे हैं हम। ठीक है, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। आपने पढ़ा होगा ये क्लास 8th में। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं 2 पाई आर है ना, तो सी इक्वल्स टू 2 और आर ट्वाइस ऑफ आर होता है डायमीटर, तो पाई इंटू डी लिख ले रहा हूँ इसको। ट्वाइस ऑफ आर की जगह डी लिख सकता हूँ ना, 2 और आर की जगह मैंने डी लिख दिया, पाई अपनी जगह पर है। ये भी बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब मैं ऊपर वाला कर दे रहा हूँ इरेज 2 पाई आर वाला। फिलहाल आपके पास फॉर्मूला ये है सी इक्वल्स टू पाई डी। ठीक है, अब मैं पाई को यहीं रखता हूँ, डी को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ सी डिनोमिनेटर में डी आ जाएगा और इधर रह जाएगा पाई। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बोल रहा है अब ये आगे। तो क्या कह रहा है, रेशियो, रेशियो मतलब सी और डी का रेशियो हो गया ये। तो कह रहा है पाई डिफाइन किया था आपने कैसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सी ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। डायमीटर डी और सरकमफ्रेंस सी का रेशियो होता है ये, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो कह रहा है कि देखो सरकमफ्रेंस होती है, आप उसको मेजर कर सकते हो किसी भी स्केल वगैरह से, स्केल से तो नहीं लेकिन आप कैसे भी, जैसे कोई एक धागा ले लो, जैसे है क्या सर्किल है मान लो, एक आप धागा ले लो और यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लो कितनी है लेंथ, मतलब आप मेजर कर सकते हो आप। ठीक है, इजीली। और डी भी क्या है, मतलब रेशनल है सी, और डी भी डायमीटर सर्किल का, वो भी आप मेजर कर सकते हो इजीली। यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर कर दिया तो ये क्या है, ये भी क्या होगा, रेशनली होगा। ठीक है, तो ये दो रेशनल है, इनका आप रेशो ले रहे हो तो पाई क्या होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग पाई होना चाहिए हमारा रेशनल। ठीक है, तो रेशनल नहीं होता है, होता क्या है, इर्रेशनल। अभी हमने बताया ऊपर पाई होता है इर्रेशनल। क्यों, वो ये पूछ रहा है ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा होना, अपोजिट होना, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है। यहाँ से बेसिकली पाई की वैल्यू क्या निकल के आती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नीचे वाला हटा दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है हमारे पास 22/7। ठीक है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हमें लग रहा है कि ये रेशनल है, बट ये होता क्या है, इरेशनल होता है। ये बात आपको समझ आ रही है। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे पहले एक्सरसाइज में, उसमें रूट में किए थे रिप्रेजेंट, रूट के नंबर नंबर लाइन पर हमने, मतलब पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो पॉइंट नहीं था तो था क्या वहाँ पर, जैसे अगर वहाँ पर पूछा गया था आपसे कि रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो इसका मेथड मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे करना होता है। पहले 1√2 करेंगे हम, √2 कैसे, पाइथागोरस हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 1+1 लिख सकते हैं। देन रूट चढ़ा देंगे इस पर, पूरे पे √2 का स्क्वायर कर दूंगा, इसको 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, तो वो पता है सब आपको। अब ये रूट वाला मेथड तो इस पे पहले वाले मेथड पे भी, पहले वाले क्वेश्चन पे अगर पॉइंट नहीं होगा तो भी आप कर सकते हो इसी मेथड से। पॉइंट है तब तो इससे करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन है नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तब भी आप इस मेथड से कर सकते हो पहले वाले क्वेश्चन को भी, लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। अब ये पॉइंट्स वाले में क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो करोगे क्या, आप नंबर लाइन लोगे पहले तो, ठीक है, देन इसमें आपको नंबर्स लेने होंगे। जैसे यहाँ पर ये मान लो 0 है, आगे 1 है, देन 2, 3, आगे तो बस थोड़े बहुत रख लो क्योंकि 1 तक लेना होगा मैं आगे। पीछे अगर ये 9.3 है ना तो एटलीस्ट 10 तक तो लेना ही होगा। 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें क्या चाहिए, 9.3 चाहिए। तो हम करेंगे क्या, देखो यहाँ ये है ना 0, तो 1, 0 से आगे 1 यूनिट आगे, इसको नेम कर दे रहा हूँ मैं ए। और 9.3, अगर हमें 9.3 चाहिए तो 0 से 9.3 पीछे, तो 9 तो ये है, 9.3 का यहाँ 9.5 होगा। और 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से है ये। तो 9.3 हमको क्या कहाँ मिलेगा, 1 2 3, ये वाला पॉइंट 9.3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं नेम कर दे रहा हूँ इस पॉइंट को बी। अब आपको करना क्या होगा यहाँ से, अब आपके पास एक डिस्टेंस आ गई ए बी। ठीक है, वो क्या डिस्टेंस है बेसिकली, वो है एक्स। अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ इस नंबर को 9.3 को, x+1 है, वो सब छोड़ो, फिलहाल आप प्रोसीजर समझो, प्रोसीजर क्या है, वो आता कैसे वो हम बाद में देखेंगे। तो ए बी हमको मिला। अब हमें करना क्या है, ए बी जितनी भी लेंथ है उसको डायमीटर मान के हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। डायमीटर लेट करके सेमी सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं बताता हूँ, ये शायद आपने पहले सीखा हो नहीं सीखा हो। करना क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज, जैसे हमें कोई भी, इधर बताता हूँ, कोई भी लाइन गिवन है, जैसे मान लो हमको कोई लाइन गिवन है, ठीक है, हमें ये डायमीटर मान के सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो मुझे क्या है, कंपास में ये जितनी भी इसकी डिस्टेंस है उससे थोड़ी सी मोर देन हाफ लेंथ रखनी होगी कंपास में। ठीक है, और फिर एक आर्क में ऊपर लगाऊंगा, कम कम दिख रहा होगा आपको, जैसे ये है, तो एक आर्क में यहाँ से ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट पे रख के कंपास को एक इस तरफ से आर्क लगाऊंगा। देन यही चीज नीचे करूंगा, अब कंपास रख के एक आर्क इधर नीचे, और एक कंपास रख के ये यहाँ से एक आर्क, इस पॉइंट से ये आर्क लगाया, ये आर्क लगाया, इस पॉइंट से भी ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं कर दूंगा ज्वाइन। तो ये मुझे मिल जाएगा सेंटर इस लाइन का। ठीक है, तो अब ये सेंटर मिल गया, तो अब कंपास यहाँ पर रखकर और यहाँ रख के ऐसे करके सर्किल घुमा दूंगा मैं। तो यहाँ से ऐसे सर्किल घुमा दूंगा तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा। नीचे पूरा बनाना चाहूँ तो पूरा ही बना सकता हूँ। ये आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ मैं। तो यही चीज हमको करनी है यहाँ पर। अभी क्या ए बी मिल चुका है हमको, तो ए बी मिल चुका है, तो मोर देन हाफ, मोर देन हाफ कितना भी ले सकते हो, ये मुझे लग रहा है हाँ मोर देन हाफ है। ठीक है, एक आंख ऊपर लगाऊंगा मैं, एक आंख नीचे लगाऊंगा। यहाँ से क्या करूंगा, बी से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कंपास में, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ए बी का। तो एक आर्क मैंने लगाया यहाँ पर, एक आर्क यहाँ से लगाया, एक आर्क ए से भी लगाऊंगा यहाँ पर जो कि इसको कट करे। ऐसे ही नीचे भी करना पड़ेगा यही चीज, नीचे भी एक आर्क लगाना पड़ेगा बी से भी और देन ए से भी, उसी डिस्टेंस का, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे कंपास में। इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे हम ज्वाइन। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करके जाएगा। अभी एग्जैक्ट 4 पे जा रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 10 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 थोड़ा आगे कट करके जाना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें डिस्टेंस मिल चुकी है, ये इसका क्या सेंटर मिल चुका है ए बी का। तो हम यहाँ पर रखेंगे अपनी कंपास को, यहाँ पर रखेंगे पेंसिल को और इस तरीके से सर्किल बना देंगे। ये हमारा सर्किल हो गया। ठीक है, सेमी सर्किल अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है जैसा भी है। देन हमें क्या करना होगा, इस जीरो से एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी होगी। ठीक है, जीरो पर ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ले ली, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ले ली, तो ये यहाँ पे कहीं कट करेगी इसको। मान लो इस पॉइंट को मैं ले ले रहा हूँ सी। ठीक है, तो ये जो हमारा ओ, इस जीरो को मैं ओ भी बोल सकता हूँ, ओरिजिन होता है क्योंकि ये इस ओ सी, ये जो ओ सी डिस्टेंस है यही बेसिकली क्या है मेरा रूट 9.3 है ये। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस अगर मेरी 9.3 है ये वाली, तो कंपास में इतनी यहाँ पर ऐसे रख के कंपास में इधर आर्क लगा दूंगा। इतनी डिस्टेंस लेके यहाँ पर इस तरीके से कंपास घुमा के मैं नीचे ले आऊंगा। इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा मुझे। ठीक है, ये गलत है, 9 से 3 से तो ऊपर ही मिलेगा क्योंकि रूट 9.3 है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ओ, इसको नेम कर दे रहा हूं मैं ओ डी। तो जो ओ डी डिस्टेंस है यही हमारा क्या है, रूट 9.3 होगा।
क्योंकि कंपास में हमने इतनी डिस्टेंस लेके ही तो ये आर्क लगाया है, तो जितना ये उतना ये, वो लग रहा है थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन नहीं, ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है, आपको पता है। तो ये रूट में 9.3 हो गया। अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा इसी तरीके से करना है आपको, पॉइंट वाला अगर रूट में दे रखा है पॉइंट वाला नंबर। आ रही है बात समझ? तो ये आपको समझ आया होगा। अब कुछ भी दे दे आपको पॉइंट में, 0 से 1 यूनिट आगे लेना है और जितना भी पूछा है उतना यूनिट पीछे लेना है। सेमी सर्किल ड्रॉ करना है उस पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है, जितनी ये लेंथ होगी वही आपका होगा रूट में जो नंबर पूछा गया है। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ का फर्स्ट, 1/√7। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कहने का क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप रेशनल बनाओ। अब ये इरेशनल है, आपको पता है रूट में नंबर होते हैं तो वो इरेशनल होते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर अभी कैसा इरेशनल है, इसको रेशनलाइज कर देना है आपको। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, बाकी कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, √7 है ना, तो ठीक है हम ऊपर नीचे इसमें √7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने ऊपर नीचे √7 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में तो हो गया √7 और डिनोमिनेटर में √7 हो गया 7। √7 की √7 मल्टीप्लाई के 7 होगा ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, और न्यूमरेटर हो गया क्या, ये रेशनल था इरेशनल होगा, इरेशनलाइज हो गया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया जो कि ये करा रहा है, बस यही करना है आपको। और कैसे हो सकता है क्वेश्चन, अभी आपके बुक का तो नहीं पता, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कोई रैंडम। जैसे √7 माइनस √2 है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, √7 प्लस √2, इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं ये। √7 माइनस √2 का कॉन्जुगेट है √7 प्लस √2। √7 प्लस √2, √7 प्लस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दोगे मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √7 प्लस √2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, एक आइडेंटिटी थी आपके पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है, ये होता है आपका a² माइनस b², ये आपको पता है। ठीक है, ध्यान होगा। तो वही चीज है, √a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो होगा क्या, ये ऊपर तो ठीक है √7 प्लस √2, डिनोमिनेटर में क्या होगा, √7 का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे थे तो 7 माइनस 2 हो गया था ये, तो 7 माइनस 2 5, तो √7 प्लस √2 अपॉन 5, ये आपका हो गया आंसर। डिनोमिनेटर हो गया रेशनलाइज, था क्या, √7 माइनस √2 इरेशनल था, 5 कर दिया रेशनल कर दिया। यही करना है, क्वेश्चन आसान है ये। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, √3 अपॉन √5 माइनस 2, तब आप कैसे करोगे, अभी देखो यहाँ पर न्यूमरेटर भी इरेशनल है, डिनोमिनेटर भी इरेशनल है, क्योंकि √5 है डिनोमिनेटर में। तो हम करेंगे इसको रेशनलाइज, कैसे, वही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2। अगर केवल एक इरेशनल नंबर है जैसे यहाँ पर था, तब तो ठीक है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर दो नंबर है प्लस माइनस के साथ, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट मतलब माइनस है तो प्लस होना चाहिए बीच में, ये कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो होगा क्या, √3 का होगा इसमें पूरे में मल्टीप्लाई, तो √3 का √5 में होगा तो हो जाएगा √15। √3 का 2 में होगा तो 2√3, 2 तो बाहर है ना, नीचे क्या होगा, वही a माइनस बी a प्लस बी है, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो होगा क्या ये, √15 तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका, और 2√3 भी लिखा रहने देते हैं। अपॉन में √5 का स्क्वायर होगा 5 और 2 का स्क्वायर होगा 4,
तो 5 - 4 होगा 1, तो डिनोमिनेटर हट ही जाएगा पूरा और आंसर होगा √15 टू √3। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है।